एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उसके। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड, अध्ययन का महत्व। प्रशासन ने अधिक महत्व क्षेत्र को ग्रहण कर लिया है। वुडारो विल्सन के अनुसार ये सभी समाज में उत्पन्न समस्याओं का परिणाम राज्य की सक्रिय भूमिका और इसकी कल्याणकारी गतिविधियां हैं, जो कि हाल ही के वर्षों में बढ़ी हैं। क्या है? कल्याणकारी गतिविधियां जो कि हाल ही के वर्षों में बढ़ी हैं। सरकार की सक्रिय भूमिका ही सभी गतिविधियों में भागीदारी का परिणाम है, जो कि प्रशासन के कार्यों को फिर से सीमित नहीं कर सकता है। आज के परिदृश्य में मुख्य रूप से प्रशासन द्वारा निम्नलिखित भूमिकाएं निभाई जाती हैं। कौन कौन सी भूमिका? फर्स्ट, सरकार का आधार। यह है सामान्य जनता की उन्नति का साधन है। नंबर 2 क्या है? यह सामान्य जनता की उन्नति का साधन है। थर्ड इज, यह व्यक्तियों के जीवन में अनिवार्य कार्य का रूप मान लिया गया है। फोर्थ इज, यह राज्यों के कानूनों, रणनीतियों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन का यंत्र है। फिफ्थ इज, यह आम जनता में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है, जैसे कि यह अनुकूलता प्रदान करता है और यह आम जनता में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है और यह अनुकूलता प्रदान करता है। सिक्स्थ इज, यह कृषि पर आधारित राष्ट्रों में जनता को जोड़ने का माध्यम है, जो वर्ग संघर्ष का विरोधी हो। और यह कृषि पर आधारित राष्ट्रों में जनता को जोड़ने का माध्यम है, जो कि वर्ग संघर्ष का विरोधी हो। लोक प्रशासन का महत्व। अब लोक प्रशासन की क्या इंपॉर्टेंस है? लोक प्रशासन के उदय ने सार्वजनिक कुशलता को मान्यता दी और लोक प्रशासन के उदय ने सार्वजनिक कुशलता को मान्यता दी। नीति कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लोक प्रशासन को अधिक कुशल बनाया है और नीति कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लोक प्रशासन को अधिक कुशल बनाया है। कुछ परिदृश्यों में लोक प्रशासन की उत्पादकता में वृद्धि और वास्तविक क्षेत्र में प्राथमिकता को नीति कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लोक प्रशासन को अधिक कुशल बनाया है, जो कि कुछ परिदृश्यों में लोक प्रशासन की उत्पादकता में वृद्धि और वास्तविक क्षेत्र में प्राथमिकता को असमान रूप से उद्घोषणा द्वारा व्यक्त किया गया। गत शताब्दी के प्राथमिक भागों के दौरान ही कई देशों ने प्रतिनिधि परिषद में संगठन के भीतर की समस्या का विश्लेषण एवं विभिन्न सार्वजनिक आवश्यकताओं का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त मशीनरी का निर्धारण किया। और समस्याओं का विश्लेषण एवं विभिन्न सार्वजनिक आवश्यकताओं का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त मशीनरी का निर्धारण किया। कुछ सरकारी रिपोर्टों द्वारा जो कि प्रशासनिक परिवर्तन की बात करते हैं और ये प्रशासनिक सुधारों के परिणाम पर बल देते हैं। हाल ही के 40 वर्षों के दौरान कई रिपोर्टों, कमीशन, कई राष्ट्रीय व बहुपक्षीय कार्यालयों के लिए कई विद्वानों के द्वारा कई रूपों में चयनित हुए कई सरकारी प्रकाशन हुए, जिसमें से महत्वपूर्ण है फुलटन कमेटी रिपोर्ट, सरकार की पुनर्रचना वे अन्य संबंधित रिपोर्ट, जो कि सुधारों के महत्व के संदर्भ में बात करते हैं। कुछ सरकारी रिपोर्टों द्वारा जो कि प्रशासनिक परिवर्तन की बात करते हैं और ये प्रशासनिक सुधारों के परिणाम पर बल देते हैं। हाल ही के 40 वर्षों के दौरान कई रिपोर्टर, कमीशन, कई राष्ट्रीय व बहुपक्षीय कार्यालयों के लिए कई विद्वानों द्वारा कई रूपों में चयनित हुए कई सरकारी प्रकाशन हुए, जिसमें से महत्वपूर्ण है फुलटन कमेटी रिपोर्ट, सेकेंड इज सरकार की पूर्ण रचना वे अन्य संबंधित रिपोर्ट, जो कि सुधारों के महत्व के संदर्भ में बात करते हैं। एक क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। अब एक क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन का क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है कि समकालीन समय में कल्याणकारी राज्यों का उदय हुआ और किस प्रकार से सार्वजनिक
प्रशासनिक आदेशों में परिवर्तन आया है वे ये एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाज में स्थापित हुए। इस प्रकार से आगे के सुधारों को आकार मिला और इस प्रकार से ही आगे के सुधारों को भी आकार मिला। अतः इन बढ़ते हुए कार्यों के संदर्भ में लोक प्रशासन ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई और इन बढ़ते हुए कार्यों के संदर्भ में लोक प्रशासन ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे नई परिस्थितियों के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन भी किया और जो नई परिस्थितियां थी उनके लिए के संदर्भ में बेहतर प्रदर्शन भी किया। विद्वानों के विचार। प्रशासन सरकार की क्रियाओं का भाग है। प्रशासन क्या है? सरकार की क्रियाओं का भाग है और यह व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है। प्रशासन क्या है? सरकार की जो सरकार क्रिया करती है उनका ही एक पार्ट है और ये व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है व्यक्तियों के जीवन को। प्रशासन मुख्यतः मानवीय कार्यबल में प्रभावशाली होता है। प्रशासन मुख्यतः मानवीय कार्यबल में प्रभावशाली होता है जब तक कि सामाजिक परिवर्तन में इसकी क्षमता ना बढ़े। जब तक कि सामाजिक परिवर्तन में इसकी क्षमता ना बढ़े वे इसकी सामाजिक उथल पुथल का भार उठा सके और लोक प्रशासन सामाजिक उथल पुथल का भी भार उठा सके। यदि हमारा विकास सही से ना हो तो फिर यह प्रशासनिक असफलता का परिणाम है। अगर हमारा विकास सही से ना हो तो वो प्रशासनिक असफलता का ही परिणाम है। लोक प्रशासन का महत्व इस प्रकार से बताया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज, एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती है किंतु यह बिना अच्छे प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती। एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में तो रह सकती है बट यह बिना अच्छे लोक प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती। सेकेंड इज, सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपकरण के तौर पर। सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपकरण के तौर पर प्रशासन का वास्तविक मूल सेवाएं प्रदान करना और प्रशासन का वास्तविक मूल्य क्या है? उसका है सेवाएं प्रदान करना जो कि आम जनता के लिए हो और सेवा वो भी जो कि आम जनता के लिए हो। यह एक परम उत्तरदायित्व है और ये क्या है? उसका एक परम उत्तरदायित्व है जो कि कार्य किया जा सके जो कार्य किया जा रहा है उसमें आम जनता को लाभ प्राप्त हो। जो कि लोक प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, सेवाएं दी जा रही हैं वो आम जनता के लिए लाभ प्राप्त हो, उसका लाभ आम जनता को मिले। थर्ड इज, नीतियों को लागू करने के लिए एक साधन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नीतियों को लागू करने के लिए एक साधन के रूप में सरकार द्वारा सूत्रबद्ध सभी नीतियां प्रशासन द्वारा लागू की जाती हैं। सरकार द्वारा जो भी सूत्रबद्ध नीतियां हैं वो प्रशासन द्वारा ही लागू की जाती हैं और इसलिए ये सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं और इसीलिए ये सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। नीतियों को लागू करने के लिए एक साधन के रूप में सरकार द्वारा सूत्रबद्ध सभी नीतियां प्रशासन द्वारा ही लागू की जाती हैं और इसीलिए ये सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है और किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है एवं इसके लोक प्रशासन की यथास्थिति को कायम रखा जा सकता है और इसके लोक प्रशासन की यथास्थिति को भी कायम रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सरकार की सभी नीतियां चाहे वे सामाजिक हो अथवा आर्थिक इनको प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। सरकार की सभी नीतियां चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो उनको प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा ही लागू किया जाता है और इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना और जनता के लिए मानकों को बढ़ाना होता है। और इन सभी नीतियों को चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो उन सभी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परिवर्तन लाना और जनता के लिए मानकों को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट इज, तकनीकी स्वभाव। वर्तमान समय में सरकार व उसकी सेवाओं की प्राकृतिक में अधिक तकनीकीकृत हो गई हैं। वर्तमान समय में सरकार व उसकी सेवाओं की प्राकृतिक में अधिक तकनीकीकृत हो गई हैं और इससे पूर्व सरकार की गतिविधियां कम जटिल होती हैं और इससे पूर्व क्या होता था? सरकार की जो गतिविधियां थी वो कम जटिल होती थी।
परंतु समय के साथ हम देख सकते हैं कि सरकार की शैली में भी परिवर्तन आया। और हम क्या देख सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग सरकार की शैली में भी चेंजेस आए हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, समय के साथ प्रशासन हमारे समाज का महत्वपूर्ण घटक बन गया है। टाइम के अकॉर्डिंग प्रशासन जो है वो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है, जो सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने में सहायक है। और जो कि सरकार द्वारा जो नीतियां हैं जो निर्धारित की गई हैं उनको लागू करने में सहायक है। गुजरते हुए समय के साथ, जो समय जैसे बीतता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सरकार के कार्यों में निरंतरता वृद्धि हो रही है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ ही सरकार के जो कार्य हैं उनमें भी निरंतरता वृद्धि यानी इंक्रीज वृद्धि हुई है। और इसलिए यह बड़े पैमाने पर जनता को लाभान्वित कर रहा है, और इसीलिए यह बड़े पैमाने पर उसका प्रॉफिट जनता को हो रहा है। प्रशासन की पोस्ट कॉर्प प्रक्रिया ने सरकार के नीतियों के पथ को अग्रसर करने का काम किया है, और सरकार की नीतियों के पथ पर अग्रसर करने का भी काम किया है, और इसके संतुलन को बनाए रखने में सरकार की सहायता की है। और इसका संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार की सहायता की है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स हम यूनिट 1 का चैप्टर 2 लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे भी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।